क्या आप भी उनमें से एक हैं जो अपनी छोटी से लेकर बड़ी खुशियों की तलाश बाहर कर रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी हैप्पीनेस किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर ही मौजूद कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनसे आप अपने अंदर की एक रियल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप भी वो हैं जो फेसबुक पर डीपी लगाते समय तो मुस्कुराते हैं, लेकिन किचन में खाना बनाते वक्त आपके शरीर प्रेजेंट होता है और मन मस्तिष्क कहीं और? क्या आप भी उनमें से एक हैं कि जो अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी दूसरी और बाहरी चीज़ों पर डिपेंड हो रहे हैं? आज पार्टी कर लेते हैं, आज कहीं मूवी देख आते हैं, कहीं घूमने चले आते हैं, बहुत दिन से मूड खराब है, चलो पहाड़ों पर घूम कर आते हैं। क्या इन्हीं सेंटेंसेस के साथ आपके घर में भी कई बार बाहर घूमने या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने को लेकर आपस में क्लैशेस हो जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी बाहरी चीज़ें आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती है। क्या आप अपने जीवन में उस परमानेंट हैप्पीनेस को हासिल करना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको आपकी रियल हैप्पीनेस कहाँ से जनरेट होती है ये ज़रूर बताएगा, और इससे आप अपने जीवन की रियल हैप्पीनेस को ज़रूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बल्कि आप उसे प्राप्त भी कर पाएंगे। आपने एक बहुत ही कॉमन चीज़ सुनी होगी, एंड दैट इज़ हैप्पी हार्मोन्स। जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके सर्कुलेट होने पर, जिसके स्टिमुलेट होने पर हमें अपने अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। वैसे तो हैप्पी हार्मोन्स 4 होते हैं, जो कि सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड जिसको आपने सबसे ज़्यादा सुना है दैट इज़ डोपामाइन। हम डोपामाइन को सबसे ज़्यादा इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि ये हमें उत्साहित करता है। जी हाँ, ये एक तरीके का, आपको किसी भी तरीके के लिए आपने कुछ अचीव किया है और उसमें आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो आपको हैप्पीनेस फील हो रही है। और ये एक ऐसा हैप्पीनेस है जो आप हर एक सिंगल सेकंड पे दूसरों से चाहते हैं। इसीलिए आपका मूड भी हर सिंगल सेकंड पे खराब हो जाता है। ये एक सिंगल ऐसा हार्मोन है जिसके स्टिमुलेट होने से आपकी लाइफ में एक बैलेंस स्टेट आनी शुरू होती है। लेकिन हम कई बार इस डोपामाइन के कारण अपनी हैप्पीनेस को लेकर बाहरी चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं। क्या इसे अपने अंदर खुद स्टेबलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने अंदर के हैप्पी हार्मोन्स को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरी जो हमारी हैप्पी हार्मोन है दैट इज सेरोटोनिन। आपका ये जो छोटी छोटी बातों पे मूड खराब होता है, इसे बैलेंस और स्टेबलाइज करने में सेरोटोनिन का हाथ है। जी हाँ, सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, अगर ये ज़्यादा नीचे चला जाए तो आपको रातों को नींद नहीं आएगी, आप अपने जीवन में बैलेंस हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाएंगे और छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट हो जाएंगे। इस हार्मोन जिसे हम सेरोटोनिन कह रहे हैं, ये आपके जीवन की एक ऐसी पद्धति को बनाने में आपको हेल्प करता है, जीवन की एक ऐसी शैली को बनाने में हेल्प करता है जहां आप एक स्टेबल जीवन जी पाते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है दैट इज एंडोर्फिन। आपके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं और उन तकलीफ़ों से लड़कर आप जीवन में जब खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि एंडोर्फिन हार्मोन आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब कोई आपको ऐसा धक्का या चोट लगती है, जैसे कोई चीटिंग मिल गई या कोई आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जीवन में रिसीव हो गई, तब आप एक पेन में जाते हो और ये पेन आपको लंबे समय तक किसी डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन जैसी चीज़ों में डाल सकता है। कई बार जब एंडोर्फिन हार्मोन की इम्बैलेंसिंग ज़्यादा दिन तक हो जाए तो आपके जीवन की नॉर्मल लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगती है। आपको रखी चीज़ें भूल जाएंगे। कई बार आप खाना खाते समय उसके स्वाद को महसूस नहीं कर पाएंगे। कई बार आपके जीवन में घट रहे पेन को लंबे समय से देखे जाने के कारण आप अपनी लाइफ में उस पेन के साथ जीना सीख जाएंगे और फिर आपको क्या लगेगा, मुझे तो अब फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, फर्क शायद आपको नहीं पड़ता क्योंकि आपकी बॉडी ने उस
इमोशंस की एक जगह बना ली है। लेकिन अगर आप एंडोर्फिन हार्मोन्स को बैलेंस कर लें तो ये सारे पेन जो आपके जीवन में चाहे छोटे हों या बड़े, उनके आने पर आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ऑक्सीटोसिन, ये आपके संबंधों को आधार देता है। अगर आपके रिश्तों में क्लैशेस हो रहे हैं, अगर आपके रिश्तों में इरिटेशन आ रही है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका नीचे चला गया है। एक व्यक्ति जिसे हम देखते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा हमारे पर्सनालिटी, बातचीत करने या हमारी किसी भी क्वालिटी को प्रेज किए जाने पर जो हैप्पीनेस आती है, जिसके प्रति कोई अट्रैक्शन, अफेक्शन है या जिसके प्रति प्यार का अनुभव आप करते हैं, उस जगह अगर कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको ना सिर्फ आपके पार्टनर के साथ, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक माँ और बच्चे के बीच बनने वाले उस रिश्ते के लिए, जो एक वुमेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक नन्ही शिशु जो नवजात है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप में से कई महिलाओं के साथ, मैं ये कह सकती हूँ कि 20% महिलाओं के साथ आज भी ये चैलेंज है कि आप लोग जो रिलेट कीजिएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ महिलाओं को अपने ही बच्चे को गले लगाने से इरिटेशन होती है, अपने ही बच्चे के रोने से इरिटेशन होती है, उनके काम करने से वो झुंझला जाती हैं। इसमें उन वुमेन्स की कोई गलती नहीं है, बल्कि उनके ऑक्सीटोसिन हार्मोन की गलती है। गलती क्या है कि वो डिक्रीज हो गया है। कई बार जब आप प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद समय बिताती हैं तो वो हार्मोन बहुत नीचे चला जाता है, जिसके कारण आप एक डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो जाती हैं और ये हार्मोन और ज़्यादा आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये चारों हैप्पी हार्मोन्स आपके जीवन को बैलेंस करते हैं। कैसे इसको आप ठीक कर रख सकती हैं, कैसे बैलेंस रख सकती हैं? आप पहली लाइन कहना भूल जाइए, वो है कि आप, मेरे पास समय नहीं है। इन चैलेंजेस को लेकर बात करने का समय अगर हमें है, इन चैलेंजेस को लेकर के अगर हमें शिकायत करने का मौका है, अगर इन चैलेंजेस को लेकर अपने अंदर ओवरथिंक करने का समय है, तो मैं मानती हूं कि आप सभी के पास 10 मिनट का समय दिन भर में ज़रूर होगा। जी हाँ, अपने आप को पूरे दिन भर के शुरू से 10 मिनट देना शुरू कीजिए और धीरे धीरे समय फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर 1 घंटे तक ले जाइए। धीरे धीरे समय को बढ़ाकर 1 घंटे तक ले जाइए। अपने आप को 24 घंटे का 1 घंटा देना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा फूड लीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन कैसा करना है? वैसे अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराती हूँ, मॉर्निंग 5:30 बजे और इवनिंग 7:30 बजे। मेरी लिंक मेडिटेशन की आपके नीचे कमेंट बॉक्स में दी हुई है, जहां आप ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे साथ इस फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन के साथ जुड़कर अपने लिए एक बेहतर जीवन, हैप्पी हार्मोन्स को क्रिएट कर सकती हैं, बैलेंस रख सकती हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी सांसों को रेगुलर बेसिस पे क्रम वाइज सही कर लीजिए। देखिए कहीं आप अपनी सांसें आधी तो नहीं ले रही हैं। चेक कीजिए, अपना लेफ्ट हैंड अपने चेस्ट पर और राइट हैंड अपने पेट पर रखिए और देखिए कि सांस लेते समय, रेगुलर सांस लेते समय आपका चेस्ट ऊपर आ रहा है या आपका पेट मूव कर रहा है। अगर आपका पेट मूव कर रहा है तो मुबारक हो, आप सही सांसें ले रही हैं। लेकिन अगर आपका चेस्ट ऊपर आ रहा है तो माफ़ कीजिएगा, आप अपने सेरोटोनिन या अपने हार्मोन या अपने जीवन से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस को खुद आमंत्रित कर रही हैं। तो सबसे पहले अपनी सांसों को बैलेंस करें, कोशिश करें कि पूरी ब्रीथ लें और अगर फिर भी ना हो तो मेडिटेशन ज़रूर ज्वाइन करें।